रिविजनल सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे में हुई गलतियों को क्या इस स्पेशल सर्वे में सुधारा जाएगा या उस गलतियों को फिर से दोहरा करके और रैयतों को, किसान को और जमीन मालिकों को परेशान किया जाएगा। विस्तृत पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। बने रहें वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। जितने भी बिहार में जमीन मालिक हैं उसमें 80% लगभग जमीन मालिक का मन में ये दुविधा जरूर है कि जिस समय रिविजनल सर्वे हुआ था या कैडेस्ट्रल सर्वे जब हुआ था 72 में और 58 में, उस समय कागजों के साथ में बहुत सारी छेड़छाड़ हुई थी। जब वास्तविक जमीन मालिक का कब्जा तो जमीन पे था, लेकिन कागज या तो बिहार सरकार के नाम से दर्ज कर दिया गया था खतियान को, या फिर किसी और के नाम से चढ़ा दिया गया था। उसके बाद लोग जो है पैसा के वजह से या भाग दौड़ के वजह से, परेशानियों से बचने के वजह से ज्यादा चक्कर लगाने से परहेज करते रहे। लेकिन अब जब स्पेशल सर्वे बिहार गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया, इस स्पेशल सर्वे में बहुत सारे रैयत परेशान हैं इस समस्या को लेकर के कि जो गलती रिविजनल सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे में किया गया था, कहीं वही गलती इस स्पेशल सर्वे में किया जाएगा या जो गलती उस समय हुआ था उसको सुधारा जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि स्पेशल सर्वे बिहार सरकार द्वारा इसीलिए करवाया जा रहा है कि जो वास्तविक जमीन मालिक है उस वास्तविक जमीन मालिक को मालिकाना हक मिल सके। साथ ही साथ जितना भी व्यवस्था है वो डिजिटलाइज करके और पारदर्शी जो है खरीद बिक्री या जो भू और राजस्व विभाग का जो व्यवस्था है उसको पूर्णतः पारदर्शी बनाया जा सके, ताकि ना ही कोई ठगे और ना ही कोई ठगाए। तो इस सर्वे में अगर जमीन पे आपका कब्जा है या नहीं है, अगर आप वास्तविक मालिक हैं और अगर ये सिद्ध हो जाएगा सर्वे के दौरान कि नहीं आप वास्तविक मालिक हैं, तो जमीन का पेपर आपके नाम से ही बनेगा, खाता आपके ही नाम से खुलेगा। पिछला बहुत सारे हमारे दर्शकों का कमेंट हमारे पास आया था कि रिविजनल सर्वे में कागज जो है वो बिहार सरकार के नाम से हो गया था और या फिर दूसरे किसी के नाम से भी जो है ऐड हो गया था, बन गया था रिविजनल सर्वे में। अब क्या होगा इस सर्वे में, हम बता दें कि अब जो ये स्पेशल सर्वे हो रहा है इसमें आपका जमीन पे कब्जा अगर है या नहीं है, अगर आपका खतियान आपके पूर्वजों के नाम से है, अगर पुराना खतियान आपके पास है, तो उसमें वंशावली आप दे करके और उस जमीन का आप जो है अपने नाम से सर्वे करवा सकते हैं। और जो नया खाता खुलेगा वो पूर्णतः आपके नाम से खुलेगा। बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के आपके लिए आए हुए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देंगे, इसलिए कि आपका एक लाइक जो है हमारा मोटिवेशन को बढ़ाता है और इससे भी अच्छी जानकारी जो विभाग के द्वारा निकला हुआ आपके हित के लिए, आपके फायदे के लिए, वो अपने चैनल पर हम अवश्य लाते रहेंगे। तो चैनल को निवेदन है हमारे सभी दर्शकों से कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बिहार वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट, ताजा खबर जो लेके आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अब बताते हैं कि रिविजनल सर्वे में किया हुआ गलती जो हुआ था, जैसे बहुत सारे रैयत का जमीन को अनाबाद बिहार सरकार कर दिया गया था, या इस स्पेशल सर्वे में भी पीछे हम बताए हुए हैं, आपका जो भी अपडेट हमारे पास आया उसका जो है पूरा वीडियो बना करके हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस सर्वे में भी जो है बेलदौर का 50,000 किसानों का जमीन, एक दो किसानों का नहीं 50,000 किसानों का जमीन सरकारी हो गया था। इसके अलावा नवादा जिला का भी बहुत सारा कमेंट हमारे पास दर्शकों का आया था, हमारा जमीन भी जो है सर्वे के बाद अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे पूरे बिहार से लगभग जो है अगर 100 रैयत है तो 100 रैयत में एक रैयत या 2 रैयत या 3 रैयत का जमीन को अनाबाद बिहार सरकार इस सर्वे में भी किया गया है। तो इसमें जो है जो सर्वेयर है उसकी पूर्णतः गलती है, क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग शुरू से कहते आया है कि जमीन अगर रैयती है, आपका पुश्तैनी जमीन है,
और अगर आपका दखल कब्जा है या अगर आपका दखल कब्जा नहीं भी है, कोई और भी अगर बस्ती या गलत तरीके से अगर कोई दखल कब्जा करके रखा है और आपका पुश्तैनी जमीन है, अगर आपका खतौनी जो है आपके पूर्वजों के नाम से है, तो खाता आप ही के नाम से खुलेगा, सर्वे आप ही के नाम से होगा। तो इसमें जो है कुछ अधिकारियों की मिली भगत, सीओ या सर्वेयर, अमीन, इन लोगों के मिली भगत की वजह से जो है ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और ये समस्याएं सरकार के साथ साथ रैयतों को भी चिंता में डाल दे रही है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगहों में जहां भी सर्वे अभी चल रहा है, 13,000 गांवों में अभी सर्वे चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, बिहार में 13,000 गांव में सर्वे अभी चल रहा है। 45,000 गांव में सर्वे करने का बिहार सरकार का लक्ष्य है। 13,000 गांव में बहुत सारे ऐसे जगह में अमीन जो है वो रैयतों से पैसे की मांग कर रहे हैं। वजह क्या है? कोई ना कोई पेपर में कमी होना या कोई ना कोई पेपर में त्रुटि होना या किसी भी तरह रैयत से कुछ आ जाए। तो सबसे बड़ा बात यह है, रैयतों की परेशानी अगर पैसे दे करके भी अगर खत्म होती है, कम होती है, तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसमें जो है जितने भी रैयत हैं जिनका जमीन या तो अनाबाद बिहार सरकार कर दिया गया है या दूसरे के नाम से दर्ज कर दिया गया है, वैसे लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप जो है अगर गलती से या जानबूझकर अमीन द्वारा, अंचल कर्मियों द्वारा या सर्वेयर द्वारा अगर किसी भी तरह अगर आपका जमीन किसी और के नाम से ट्रांसफर कर दी गई है, सर्वे किसी और के नाम से कर दिया गया है, तो आप जो है आपत्ति जल्द से जल्द दर्ज कर दें। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने का पहले बिहार सरकार द्वारा समय निर्धारित किया गया था 30 दिन, लेकिन अभी बढ़ा करके आपत्ति जो है 60 दिन के अंदर में आप दर्ज कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। जब आप आपत्ति दर्ज कर देंगे तो फिर उस जमीन का खाता बनना रुक जाएगा और उसका फिर से जांच होना चालू होगा कि वास्तविक मालिक इस जमीन का है कौन, क्योंकि बिहार सरकार का मूल्य उद्देश्य जो है वास्तविक मालिक को वास्तविक मालिकाना हक दिलाना ही है। हालांकि इसमें जो अधिकारी हैं वो सारा विभाग का जो है गुड़ गोबर करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह हमारे दर्शकों को, बिहार के रैयतों को, किसान को जो है घबराने का जरूरत नहीं है। बिहार वाले सदैव आपके साथ हैं। कोई भी समस्या हो आप हमें लिखिए, हम आवाज जरूर उठाएंगे। साथ ही साथ सदैव बिहार वाले आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, आप लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। बिहार विशेष भूमि सर्वे के दौरान अभी तक हजारों गलतियां निकल के सामने आई है और हजारों गलतियों का जो भुगतान है वो कहीं ना कहीं किसान अभी भी कर रहे हैं। और किसान रैयत जो है, जमीन मालिक जो है, अभी भी परेशान है कि सर्वे के दौरान आखिर हमारा क्या होगा। तो वैसे लोगों को हम बार बार कहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो बिहार के रैयत हैं, जो किसान हैं, उन लोगों को लगातार कहते हैं कि सर्वे को लेकर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आदेश जो है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से किसान के हित में, रैयतों के हित में जारी किया गया है और इस आदेश पे काम भी हो रही है। अगर किसी भी तरह आपका पेपर में कोई गड़बड़ी अगर हुआ है तो आप जो है तुरंत ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करें। सुधार के लिए अगर किसी तरह परिमार्जन की समस्या है तो परिमार्जन के लिए बीच में जो है सिर्फ ऑनलाइन करना था, क्योंकि अंचल कार्यालय में जिस तरह से करप्शन चल रही थी, धांधली चल रही थी, लूट मचा हुआ था, इसके वजह से जो है भूमि और राजस्व विभाग ने सुधार की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया था। लेकिन अब जो है फिर से आदेश जारी हुआ है कि सुधार का प्रक्रिया जो है वो ऑफलाइन भी होगा, क्योंकि ऑनलाइन में अभी ऑनलाइन व्यवस्था में बहुत सारी त्रुटियां भूमि और राजस्व विभाग को सामने मिली है और ऑनलाइन व्यवस्था अभी भी पूरा फेलियर जरूर है, जिसके वजह से भूमि और राजस्व विभाग ने फिर से आदेश दिया है कि आप परिमार्जन से रिलेटेड कोई भी समस्या ऑफलाइन भी अंचल कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अगर अंचल कार्यालय से अगर किसी भी तरह का सुधार आपका अगर नहीं किया जा रहा है, पैसे की मांग हो रही है या आपके आवेदन को लटका के रखा जा रहा है, तो आप तुरंत जो है एसडीओ कार्यालय में एक आवेदन जल्द से जल्द दे दें, क्योंकि 60 दिन का समय है आपके पास
आवेदन को जमा करने का। और पिछला सर्वे में जो भी गलतियां हुई है उस गलतियों को इस सर्वे में पूर्णतः सुधारा जाएगा। और जो वास्तविक मालिक है, पुराने खाता का किसी भी तरह का अगर पेपर आपके पास है तो निश्चिंत हो जाइए, एकदम जमीन आपके नाम से सर्वे होगा। फिर भी अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है बेझिझक आप हमें कमेंट करें। एक हमारे दर्शक हैं पटना से, उन्होंने हमारे पास कमेंट किया है कि लगातार 6 महीना से हम लैंड मोटेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारा आवेदन को लटका दिया जा रहा है, आवेदन को रद्द कर दिया जा रहा है, आवेदन हो नहीं रहा है, दाखिल खारिज मेरा हो नहीं रहा है, दाखिल खारिज में समस्याएं आ जा रही हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बिहार वाले से जुड़ने के लिए। आपको हम कमेंट में उत्तर भी दिए थे, लेकिन इस वीडियो में भी बता दें कि अगर आपका किसी भी तरह का लैंड मोटेशन का ही नहीं, दाखिल खारिज का ही नहीं, किसी भी तरह का अगर जमीन से संबंधित समस्या है और अगर आंचल कर्मी नहीं सुन रहे हैं, आंचल कर्मी आपसे पैसे की मांग कर रहे हैं या आंचल कर्मी रिजेक्ट कर दे रहे हैं, सीओ रिजेक्ट कर दे रहे हैं, आप जो है सीधे एसडीओ को आवेदन लिखें। जो भी परेशानियां आपको आंचल के तरफ से मिली हैं, जो भी मांग की गई है, जो भी कही गई है, वो पूरा आवेदन में एकदम लिख दें। 1 पन्ना में, 2 पन्ना में, 3 पन्ना में, 5 पन्ना में, जितने पन्ना में हटे सब कुछ लिख दें। उसमें लिख करके उसका प्रिंट आउट करवा करके एक एसडीओ कार्यालय में जमा कर दें, एक अपने पास रखें। एसडीओ कार्यालय में जमा करने के बाद 30 दिन के अंदर अगर रिप्लाई आपको नहीं मिलता है तो तुरंत जो है डीएम को वहीं आवेदन ले जा करके जमा कर दें। उसके बाद आपका जो है 30 दिन के अंदर यानी कि 60 दिन के अंदर किसी भी हाल में या परिमार्जन रिलेटेड समस्या हो, दाखिल खारिज रिलेटेड समस्या हो या अन्य कोई सुधार संबंधित समस्या हो, इसको सुधार किया जाएगा। ये जो है भूमि और राजस्व विभाग का विशेष घोषणा रैयतों के लिए, किसानों के लिए जारी किया गया है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे आंचल कार्यालय हैं जहां की सुधार की प्रक्रिया को लटका के रखा गया है और वहां के सीओ के लिए विशेष जो है सूचना भी जारी कर दी गई है। जो सचिव है जय सिंह, उनके द्वारा जय सिंह क्लियर कह चुके हैं कि जहां भी परिमार्जन से रिलेटेड या दाखिल खारिज से रिलेटेड या किसी भी तरह का एप्लीकेशन को अगर लटका के रखा जाएगा, वैसे सीओ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जमीन मालिकों के लिए जो है ये विशेष सर्वे बहुत ही अच्छा चीज है, आपके लिए खुशियां जरूर लाएगी। और बिहार सरकार का जो सोच है इस सर्वे को लेके, वो कहीं ना कहीं ये तो भविष्य बताएगा कि वो सोच पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन बिहार के लिए एक नया सौगात जरूर लाएगा। जितना हम स्टडी किए हैं सर्वे को लेके, जितना जानकारी इकट्ठा किए हैं सर्वे को लेके, वो लगातार हम अपने चैनल पे लाते जरूर हैं और अपने दर्शकों को, बिहार वासियों को ये बताने का प्रयत्न जरूर करते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो गलतियां हुई है वो गलतियां क्या हुई है और जो अच्छा काम किया गया है भूमि सर्वे के बीच बिहार सरकार के द्वारा, वो अच्छा काम क्या किया गया है। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह का जानकारी आपसे छूटे नहीं। चैनल पर अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिहार वाले से जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपका। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि बिहार वाले की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बिहार वाले को और सपोर्ट करें और स्ट्रांग बनाएं, ताकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज है और अपने आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। नमस्कार, जय हिंद।